तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अंतिम संस्कार। सेठ सीताराम के पास अपने नाम के अनुपार अपार दौलत थी। नगद पैसे और बैंक बैलेंस की कोई गिनती ही नहीं थी। हालांकि उन्होंने कुछ संपत्ति अपने बेटों के नाम कर दी थी ताकि बाद में बचाया जा सके। लेकिन यह भी सत्य था कि कई करोड़ों की दौलत उन्होंने अपने पास ही दबा कर रखी हुई थी। सीताराम के 3 बेटे थे और सबके सब बाल बच्चों वाले थे। पोते पोती भी जवान हो चुके थे। 75 वर्ष की उम्र में उनका शरीर भी काफी दुबला और कमजोर हो गया था। इस उम्र में काम तो वो नहीं कर पाते थे, इसलिए व्यापार चलाने का काम उन्होंने अपने बेटे को ही सौंप रखा था। घर पर रहते हुए भी अधिकतर यह तो आराम करते या थोड़ा बहुत टहल लेते। हालांकि शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया था, परंतु इस उम्र में भी उनकी आवाज एकदम बुलंद थी। बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, परंतु आज तक उन्होंने अपने जायदाद का बंटवारा नहीं किया था। बेटों के कहने पर उनकी पत्नी सुखला देवी ने कई बार जायदाद का बंटवारा करने के लिए उनसे कहा, लेकिन वो नहीं माने। इसके पीछे भी एक कारण था। उनके तीनों बेटों ने उनका व्यापार संभाल रखा था। अगर वो बंटवारा कर देते तो उनके बेटे साथ में मिलजुल कर व्यवहार करना तो दूर, एक दूसरे का चेहरा तक ना देखते। यही सब सोच समझकर उन्होंने संपत्ति के बंटवारे से संबंधित कोई निर्णय नहीं लिया था। कभी बच्चे बंटवारे की बात कर बैठते तो सीताराम एकदम भड़क पड़ते और कड़कती आवाज में उन्हें डांट लगा देते। बेटों का मुंह वहीं बंद हो जाता, लेकिन पीठ पीछे तीनों बेटे अपने पिता को जमकर कोसते। क्या पिताजी मरने के बाद ये सारी धन दौलत अपने साथ लेकर जाएंगे? अपने जीते जी बंटवारा कर दे तो ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ाई होना तय है। 2 वर्ष और बीते तो सीताराम ज्यादा बीमार रहने लगे। एक दिन आया जब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। 6 महीने में ना जाने कितने बार अस्पताल में एडमिट करवाए गए और कितनी बार घर लौटे। आखिरकार एक दिन बीमारियों के चलते वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। बेचारी सुखला देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सीताराम की मृत्यु पर उनके सभी बेटे बहुएं एकत्रित हुए। वैसे तो 6 महीने से वो भी इसी ताक में थे कि कब उनके पिता का काम तमाम हो और कब संपत्ति की बंटवारे की बात की जाए। रात के 8 बजे जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उस समय उनकी पत्नी सुखला देवी उनके साथ थी। रात्रि ही के समय उनके मृत शरीर को घर लेकर आया गया। सभी रिश्तेदारों को संदेश भिजवा दिया गया कि अंतिम संस्कार अगले दिन 11 बजे किया जाएगा। सीताराम के 2 बेटे अरविंद और निरंजन उस समय घर पर थे, जबकि तीसरा बेटा प्रेम व्यापार के सिलसिले में दूर शहर गया हुआ था। जैसे ही उसे अपने पिता का मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कहा कि अंतिम संस्कार उसके आने के बाद ही किया जाए। उसने अगले दिन सुबह सुबह ही फ्लाइट पकड़ी और 10 बजे वो घर पहुंच गया। पिता के मृत देह के पास जूठे आंसू बहाते अरविंद और निरंजन ने अपने तीसरे भाई प्रेम से कहा, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लो, उसके बाद पिताजी के दर्शन फिर कभी नहीं होंगे। ऐसा कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। तभी प्रेम अपने पिता के मृत शरीर पर एक नजर डालते हुए बोला, भैया दर्शन तो हो चुके हैं, अब जरा अपने संपत्ति के कागज भी देख लिए जाएं। अरे प्रेम, पहले दाह संस्कार कर लेते हैं, उसके बाद आराम से बैठकर सारा बंटवारा कर लेंगे। हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, सबकी आपसी सहमति से ही बंटवारा होगा। अरविंद ने कहा तो निरंजन ने भी इस बात में सहमति जताई, जबकि प्रेम सहमत नहीं हुआ। अरे भैया, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? अंतिम संस्कार कुछ देर बाद भी हो जाएगा और कौन सा लाश सड़ी गली जा रही है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मेरे हिस्से कितनी दौलत आएगी।
अरे हम 3 भाई हैं, तो संपत्ति की 3 बराबर हिस्से होंगे। इतना सुनते ही प्रेम आग बबूला हो गया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा, व्यापार संभालने का सारा काम मैं करता हूँ। हमेशा टूर पर रहता हूँ, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर। और तुम दोनों क्या करते हो? कुर्सी पर बैठकर आराम फरमाते हो और किताबें ही तो काली करते हो। बौखलाते हुए प्रेम बोला। अपनी छोटे भाई की यह बात सुनकर अरविंद भी गुस्से में आ गया और बोला, बिल्कुल नहीं। मैं अलग अलग टैक्स को बारीकी से देखता हूँ। इनकम टैक्स, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी कैसी बचानी है, ये सब मुझे पता है। और मैं ये सब ना देखूं तो सारी आमदनी उसी में निकल जाए। मेरा काम सबसे मुश्किल काम है। इस हिसाब से तो मुझे ज़्यादा दौलत मिलनी चाहिए। इतनी ही बात सुनते ही निरंजन भी बीच में कूद पड़ा और बोला, अच्छा, अगर मैं फैक्ट्री का काम ना देखता तो क्या तुम लोग व्यापार से इतनी संपत्ति बना पाते? इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अब तो तीनों ने ये घोषणा कर दी कि सबसे पहले संपत्ति का बंटवारा होगा, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्ला देवी गमगीन हुई अपनी पति के लाश के सामने बैठी हुई थी। उनकी यह हालत को देखकर शुक्ला देवी के बड़े भाई पंकज जी बोले, अरे नालायकों, अपने पिता का दाह संस्कार तो कर लो। सबको जायदाद में अपने हिस्से की पड़ी है। अपने पिता के मृत शरीर के संस्कार के बारे में कोई भी सोच ना रहा। ये झगड़ा तो समाप्त होता नहीं दिखता। लेकिन तुम्हारी इस झगड़े से तुम्हारी माँ पर क्या बीत रही होगी, ये किसी ने सोचा है? किसी ने उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की कि वह क्या चाहती है। तभी अरविंद बोला, अरे मामा जी, इस बारे में माँ से क्या पूछना। माँ ने क्या कहना है, उन्हें तो हम जैसा कहेंगे वे वैसे मान जाएगी। और अंतिम संस्कार आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। पहले हमें एक फैसले पर पहुंचने दीजिए। लेकिन बेटा, सबसे पहले जो ज़रूरी काम है उसे किया जाना चाहिए। पिता का विधि विधान से अंतिम संस्कार करना बच्चों का कर्तव्य है। पहले अपना फर्ज पूरा करो, उसके बाद हक के लिए लड़ना। अपनी मामा की इतनी बात सुनते ही प्रेम जोरदार आवाज में बोला, सब लोग कान खोल कर सुन लो। संपत्ति का बंटवारा तो आज ही बल्कि अभी होकर रहेगा। एक बार अंतिम संस्कार कर दिया तो फिर किसी के दिमाग का क्या मालूम कहाँ फिर जाए। मुझे तो अपने हिसाब से संपत्ति का बंटवारा चाहिए और वो बंटवारा मैं ही करूँगा। प्रेम की बातें सुनकर घर में जैसे हंगामा सा खड़ा हो गया। इस दौरान शुक्ला देवी उठकर अपने कमरे में चली गई और अंदर अपने भाई को बुलाकर उनसे कुछ बात करने लगी। इधर बात इतनी बढ़ गई कि अब तो तीनों बेटे आपस में लड़ मरने के लिए तैयार हो गए। तीनों भाइयों ने अपने अपने वकीलों को बुलाया और सीताराम जी का घर साक्षात दंगल का मैदान बन गया। इस दौरान किसी को नहीं पता था कि उनकी माँ कहाँ है, किस हालत में है और वह क्या चाहती है। इधर अर्थी को शमशान ले जाने में देर होते देख वहीं सब जमा हुए उनके कुछ रिश्तेदार चिंते में पड़ गए। लेकिन बेटे और बहुएं अभी तक आपस में उलझे हुए थे। बंटवारे की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी एक गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और कुछ लोग सीताराम जी की डेड बॉडी को उठाकर ले जाने लगे। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। अरे अरे, कौन हैं आप लोग और ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? पिताजी के मृत शरीर को, प्रेम बोला। तो उसी समय पंकज जी अपनी बहन के कमरे से बाहर आए और बोले, खबरदार, कोई इन्हें नहीं रोकेगा। ये सरकारी अस्पताल के कर्मचारी हैं। इन्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। यह सुनकर तीनों भाई अपने मामा की ओर हैरानी से देखने लगे। तो पंकज जी बोले, इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुम लोगों ने अपना फर्ज नहीं समझा तो तुम्हारी माँ ने अपने पति के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम जैसी नालायक औलाद के हाथों यह अंतिम संस्कार हो। और तो और
जिस धन दौलत के लिए तुम लोगों ने अपनी लाज शर्म बेच डाली, और उस दौलत का फैसला भी तुम्हारी माँ कर चुकी है। इतना सुनते ही तीनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तीनों अपने पत्नियों के साथ तुरंत दौड़े दौड़े अपनी माँ के कमरे में आए। माँ, हमसे पूछे बिना अपने पिताजी के मृत शरीर को अस्पताल में दान देने का फैसला कर लिया है? अरविंद ने गुस्से से कहा। तो प्रेम भी आग बबूला होते हुए बोला, और सारी धन दौलत के बारे में भी आपने ही फैसला ले लिया। हमें भी तो बताइए, आखिर करना क्या चाहती हैं? बेटे बोलते जा रहे थे, जबकि उनकी माँ बिना पलक झपकाए छत की ओर निहारती जा रही थी। तभी बड़े बेटे अरविंद को कुछ शक हुआ। माँ को हैरानी से देखता हुआ जैसे ही वह अपनी माँ के नजदीक गया और उन्हें हिलाया, तो वो उसी समय उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। शुक्ला देवी भी इस क्रूर दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गई। ये देख तीनों बेटे और बहुएं हैरान रह गई। उसी समय अरविंद की नजर माँ के पास रखे एक कागज पर गई, जिस पर शुक्ला देवी ने अपने हाथों से कुछ लिखा हुआ था। अरविंद ने पत्र पढ़ना शुरू किया। अपने जिन बेटों के लिए एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर दी, दिन रात एक करते हुए जी तोड़ मेहनत करके धन दौलत इकट्ठी की, आज उसी पिता की लाश घर के आंगन में पड़ी हुई अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। इससे ज्यादा लानत की बात तुम लोगों के लिए और क्या हो सकती है? तुम लोगों को इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करते हुए मैंने और तुम्हारे पिताजी ने कभी भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम हम लोगों का ये हस्र करोगे। अच्छा ही हुआ जो तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैं शुक्ला देवी आज मैं तुम लोगों से तुम्हारे माता पिता का अंतिम संस्कार का हक छीनती हूँ। तुम जैसे लालची और नालायक औलादों के हाथों अंतिम संस्कार से अच्छा है कि ये शरीर किसी के काम आ जाए और मरते मरते भी किसी को जीवन दान दे जाए। और हाँ, जिस दौलत के लिए तुम लोगों ने अपने पिता की लाश के सामने